वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन। पवित्र वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, पवित्र वचन। वर्ष का 14वां इतवार। नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 9 वचन संख्या 9 से 10। प्रभु यह कहता है, हे सियोन की पुत्री आनंद मना, हे यरूशलेम की पुत्री जयकार कर। देख, तेरा राजा तेरे पास आ रहा है, वह न्यायी और विजयी है। वह विनम्र है, वह गधे पर, बछड़े पर, गधी के बच्चे पर सवार है। वह एफ्राइम से रथ दूर कर देंगे और यरूशलेम से युद्ध के घोड़ों को। योद्धा के धनुष का बहिष्कार कर दिया जाएगा। वह राष्ट्रों के लिए शांति घोषित करेंगे। उनका शासन समुद्र से समुद्र तक और नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वाक्यांश 9 से 11 और 13। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है, तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता, वह मसीह का नहीं। जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है, वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीर को भी जीवन प्रदान करेगा। इसलिए भाइयों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं। हम उनके अधीन रहकर जीवन ना बिताएं। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 25 से 30 तक। यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारी बुलाहट के लिए, और विशेष रूप से आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने अपने प्रेम और सत्य को नम्र हृदय वालों पर प्रकट किया। हमें ऐसा विनम्र हृदय प्रदान कर कि हम सदा आपकी इच्छा पर भरोसा करें। हे प्रभु यीशु, आपने थके मांदे और बोझ से दबे हुए सभी लोगों को अपने पास बुलाया है। आज हम भी अपने सभी दुख, चिंताएं और जीवन के बोझ आपके चरणों में अर्पित करते हैं। हमें अपने शांति, सांत्वना और विश्राम प्रदान कर। हमें आपसे नम्रता
प्रेम और आज्ञाकारिता सीखने की कृपा दे, ताकि हम हर परिस्थिति में विश्वास के साथ आपका अनुसरण करें और अपने जीवन द्वारा आपके प्रेम के साक्षी बन सकें। आमीन। पवित्र वचन